हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों, ये गोचर आपसे पूछने नहीं आया है, ये गोचर आपकी योजना को रद्द करने आया है। समझ लीजिए ये बात। आप बुद्धि की राशि हैं, आप गणना की राशि हैं, आप डिटेल, लॉजिक और परफेक्शन में जीते हैं। लेकिन समस्या क्या है आपकी? आपकी समस्या ये है कि ज्यादा एनालिसिस करते हैं, डिसीजन में डिले करते हैं, सब ठीक हो जाएगा तब, ये वाला जो भ्रम है ये पाले रखते हैं। और यूनिवर्स को ये सबसे ज्यादा नापसंद है। इसीलिए 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मंगल उच्च के होते हैं। और कन्या राशि के लिए ये गोचर इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि मंगल आपके तृतीयेश और अष्टमेश है। और जब तृतीयेश और अष्टमेश होकर के जब मकर राशि के पंचमस्त होकर के बैठेंगे, यानी कि बुद्धि, निर्णय, संतान, शिक्षा, जोखिम, प्रेम, रचनात्मकता, अब ये सब कर्म के आग में झोंका जाएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र ने कहा है, उच्चस्थो भौमः पंचमे स्थितः बुद्धिम सिद्धिम च परीक्षते। अर्थात जब उच्च का मंगल पंचम भाव में बैठता है तो वह व्यक्ति की बुद्धि, निर्णय और विवेक तीनों को कठोर परीक्षा लेता है। कन्या राशि वालों ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा फेल सेफ नहीं है। ये परीक्षा फेल सेफ नहीं है। ये 16 जनवरी को 2026 को सुबह 4:27 को जो मंगल उच्च के होंगे, ये 23 फरवरी 2026 के और आपके दोपहर सुबह के 11:46 तक, तो ये 11:49 तक तो ये रहेंगे, यानी कि लगभग 38 दिन। और उसी बीच में क्या हो रहा है कि 29 जनवरी को मध्यरात्रि में मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब जब श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे तो श्रवण नक्षत्र का मतलब ये होता है 38 दिन में क्या कुछ होगा ये समझ लीजिए पहले, क्योंकि आपका एक पहले ये समझ लिया आपका व्यक्तित्व क्या है। कन्या राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं, अर्थात आप कैसे हैं? तेज दिमाग वाले हैं, प्रैक्टिकल हैं, गलती पकड़ने में आपकी कोई सानी नहीं, आप माहिर हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि खुद पर भरोसा कम है। होता है ना? अगर होता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खुद पर भरोसा कम, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं, फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन, गलती ना हो जाए, बस इस चक्कर में आप पीछे रह जाते हैं। और मंगल जब उच्च का होगा तो फियर को कुचल कर रख देता है, ये निस्तनाबूद कर देता है। मंगल अर्थात पराक्रम, मंगल अर्थात साहस, मंगल अर्थात बस शत्रुओं पर टूट पड़ना, विजय श्री प्राप्त करना, पताका फहरा देना, ये मंगल की विशेषता है। जब भी मंगल उच्च का होता है तो ये होने वाला है। एक्शन बिफोर परफेक्शन की बात अगर मैं करूं, अब आपकी जिंदगी में जो निर्णय टल रहे थे ना कन्या राशि, लेने पड़ेंगे। आप डिसीजन नहीं लेंगे, निर्णय नहीं लेंगे तो पिछड़ जाएंगे। जो रिस्क डर के कारण छोड़ रहे थे आप सामने आएंगे। जो टैलेंट दबा था बाहर आएगा। अब परफेक्ट टाइमिंग नहीं मिलेगा, अब मिलेगा आपका फाइनल टाइमिंग। ध्यान रखना, अब वो फाइनल टाइमिंग को जो है ना कैसे यूज करना है, वो परफेक्शन में गहराई में जाकर के एकदम से जरूरी है परफेक्शन। आप अमूमन अच्छे हैं लेकिन परफेक्शन के चक्कर में लेट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसा भी हो बुद्धिमत्ता से काम लेकर के आगे बढ़िए, वो समय है क्योंकि फैसला हो चुका है। ये फैसला आपकी बुद्धि ने नहीं लिया, ये फैसला कर्म चक्र ने लिया है। कन्या राशि ध्यान रखिएगा, अब सही या गलत बाद में, निर्णय अभी। अब पीछे लौटना संभव नहीं है क्योंकि पंचम भाव सेकेंड थॉट अलाउ नहीं करता है। जो निर्णय लिया वही भविष्य बनेगा। इसलिए चाहे शिक्षा में हो चाहे करियर में हो, आपको डिसीजन पावर जरूरी है। अगर आप पिछले 18 महीनों में पढ़ाई में कंफ्यूजन रहा है, करियर में डायरेक्शन क्लियर नहीं रहा है, क्रिएटिविटी दब गई है, सेल्फ डाउट बढ़ा हो, तो ये ट्रांजिट कहता है अब सोचो मत कन्या, करो। अब एग्जाम, कॉम्पिटिटिव फील्ड, टीचिंग, एनालिसिस, फाइनेंस, कंसल्टिंग, इन क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू संभव है आपके लिए।
धन हो या फिर आप जोखिम लेने की फाइनल इन्वेस्टमेंट हो, इन सब को लेकर के बात करें तो ये रिस्क का भाव है, पंचम भाव। मंगल जब उच्च के होते हैं तो मंगल कहते हैं आपसे कैलकुलेटेड रिस्क रिवॉर्ड और इमोशनल रिस्क डिस्ट्रक्शन, खत्म कहानी। इसलिए इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होकर के आपको डिसीजन लेने हैं। अब गैम्बलिंग नहीं, अब शॉर्टकट नहीं, अब स्पेकुलेशन नहीं, इससे दूरी अनिवार्य है इन सब चीज से। लेकिन दूरी इनसे तो अनिवार्य है, लेकिन प्रेम से, संतान से और भावनात्मक निर्णय से इनसे दूरी कैसे ले सकते हैं? ये ट्रांजिट प्रेम भी है और ये ट्रांजिट क्लियरिटी है, नहीं है, डिसीजन देता है। ये क्लियरिटी नहीं, डिसीजन देता है। अब क्लियरिटी लेने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और जब जाकर के आप क्लियरिटी लाने के बाद फिर डिसीजन में जाएंगे। जो रिश्ता सिर्फ एनालिसिस था वो खत्म हो जाएगा, यानी किसी निर्णय पर, नतीजे पर पहुंचेंगे। जो रिश्ता परीक्षा में टिका था कमिटमेंट में परिणत हो जाएगा। जो कन्फेशन है या ब्रेकअप हो या फिर चाइल्ड रिलेटेड डिसीजंस आपके होंगे, तीनों में एक बात तय है, तीनों में एक चीज होना तय है। अब हेल्थ को लेकर के भी और मेंटल लोड को लेकर के भी अगर चर्चा करें तो ये गोचर असर डालेगा आपके हेल्थ पर। गच हो, डाइजेशन हो, एंजाइटी हो, ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर्स हो, अगर आपने दिमाग को नहीं रोका, रूटीन नहीं बनाया तो शरीर जवाब दे देगा। और लेकिन बात 29 जनवरी के भी तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है ना। ये तो 38 दिन की बात हो रही थी, लेकिन 29 जनवरी को क्या हो रहा है? श्रवण नक्षत्र में मंगल जा रहे हैं और जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। और यहां मंगल कहते हैं, अब सुनो कन्या, अपने डर की नहीं अनुभव की, अब सुनो, अब डर की नहीं अनुभव की सुनो। अब आपको मेंटर की सुननी पड़ेगी। जैसे ही श्रवण नक्षत्र में मंगल जाएंगे, फीडबैक स्वीकारना पड़ेगा, अपने लॉजिक को सीमित करना पड़ेगा। जो सुनेगा आगे बढ़ेगा और जो नहीं सुनेगा वो उलझ कर रह जाएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा है श्रवण नक्षत्र के बारे में, श्रवणेन विवेकः वर्धते, अर्थात श्रवण से विवेक बढ़ता है। अब यहां पर आप समझ लीजिए सबसे खतरनाक पॉइंट क्या है। सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कन्या राशि वालों, अगर आपने ओवर एनालिसिस जारी रखा, रिस्क से भागे और डिसीजन टाले तो मंगल अवसर छीन लेंगे, आत्मविश्वास तोड़ देंगे, पछतावा छोड़ देंगे। यह ट्रांजिट सोचने के लिए नहीं है कन्या, कुछ करने के लिए है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, करने की, निर्णय लेने की क्षमता रखिए। अब मैं फाइनल कंक्लूजन बोलूं उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा आपसे। मुझसे अगर आप कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अब महिला हो पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक और कर्तव्य बोध करा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव लिख देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा। आपको शार्प डिसीजन मेकर बना सकता है ये गोचर, या फिर आपको एनालिसिस पैरालिसिस में फंसा सकता है। ये आपकी कुंडली में तो लिखा ही है, जन्म कुंडली में आपके निर्णय क्षमता की भी परीक्षा है। यूनिवर्स अंतिम शब्द कह चुके हैं, फैसला हो चुका है। अब पीछे लौटना नहीं है, आगे बढ़ना है। अब उत्तर केवल एक चाहिए, एक्शन या रिट्रेट। मेरी बहुत शुभकामना कन्या राशि आप सभी को। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।